भर में 3 मई तक लॉकडाउन जारी है, लेकिन आज से देश के कई राज्य अपने कई जिलों में शर्तों के साथ छूट देने जा रहे हैं। यूपी में आज से 56 जिलों में छूट देने का फैसला किया गया है, जबकि 19 ऐसे जिले हैं जहां पर 10 से अधिक मामले सामने आए हैं, वहां छूट देने का फैसला डीएम करेंगे। इन 19 जिलों को छोड़कर बाकी 56 जिलों में छूट केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक ही मिलेंगी। निजी संस्थानों और फैक्ट्रियों को खोलने के लिए नियम के मुताबिक व्यवस्था करनी होगी। यहाँ पर सैनिटाइजेशन की मॉनिटरिंग भी की जाएगी। सभी जिलों के डीएम को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने के आदेश भी दिए गए हैं। एसओपी को पालन करें, उनकी निगरानी और मॉनिटरिंग के लिए गृह विभाग और अन्य विभाग उसके अंदर लगे हैं। और जहां तक कि कारखाने हैं, कारखानों के अंदर जितनी भी सोशल डिस्टेंसिंग से लेके सैनिटाइजिंग से लेके वहां पे कितने वर्कफोर्स हो सकती है, उसके लिए जो हम लोग का विभाग है जिसको मैं स्वयं देखता हूं, उसके अंदर जो हमारा जीएमआईडीसी है उनके साथ भी हमारी वार्ता हो चुकी है, उन लोग को भी एसओपी दिया है। आज से लॉकडाउन के नियमों में कुछ बदलाव होने हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने लॉकडाउन के लिए कई दिशा निर्देश दिए, मतलब कि आज से क्या खुलने वाला है, क्या नहीं खुलने वाला है। लेकिन उससे पहले ये साफ कर दें कि ये छूट सिर्फ और सिर्फ उन इलाकों के लिए होंगी जो कोरोना हॉटस्पॉट में नहीं आते हैं। हॉटस्पॉट इलाकों में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है। क्या क्या खुलेगा, क्या क्या बंद रहेगा, कौन सी सेवाएं मिलेंगी, कौन सी नहीं मिलेंगी, गृह मंत्रालय ने निर्देश जारी कर दिए हैं, इसलिए ध्यान से देखिए और गौर से सुनिए। सबसे बड़ी बात कि ई कॉमर्स कंपनियां सिर्फ और सिर्फ जरूरी सामान की डिलीवरी कर सकेंगी, यानी कोई भी ई कॉमर्स कंपनी किसी भी तरह का गैर जरूरी सामान सप्लाई नहीं कर पाएगी। और गैर जरूरी सामान क्या है, इसका फैसला स्थानीय प्रशासन करेगा। मतलब आप शॉपिंग के मूड में हैं तो थोड़ा और इंतजार करिए। हालांकि डरने की कोई बात नहीं है, नए नियमों में आपके लिए कुछ राहत की खबरें भी हैं। कारपेंटर अपना काम कर पाएंगे, प्लम्बर भी काम पर होंगे, इलेक्ट्रीशियन और गाड़ी के मैकेनिक भी सेवाएं दे सकते हैं। किसानों को ज्यादातर काम की इजाजत होगी। किराना स्टोर पहले की ही तरह खुले रहेंगे, लेकिन रेल और हवाई यातायात पर पाबंदी जारी रहने वाली है। अगर आप शराब के शौकीन हैं तो इंतजार कीजिए, दुकानें अभी बंद रहेंगी। नए नियमों में जनता को राहत देने की कोशिश की गई है, लेकिन इसके साथ कुछ शर्तें भी हैं। काम के वक्त आपको अपना चेहरा कवर से ढकना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग हर हाल में कायम रखना होगा, और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। यानी कोरोना के खिलाफ जंग उतने ही पुख्ता तरीके से जारी रहेगी। नए नियमों में कुछ और बातें हैं जिसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लिनिक, डिस्पेंसरी, मेडिकल स्टोर, पशु चिकित्सालय, पैथोलॉजी लैब, चिकित्सा उपकरण और इनसे जुड़ी कच्चे माल की यूनिट काम करती रहेंगी। बैंक, एटीएम, डाकघर, पेट्रोल और सीएनजी पंप सभी पहले की ही तरह खुले रहेंगे। शिक्षा के मामले में ज्यादा बदलाव नहीं है, यानी स्कूल, कॉलेज और सभी प्रशिक्षण संस्थान पहले की ही तरह बंद रहेंगे, लेकिन ऑनलाइन क्लास जारी रहेगी। एक और जरूरी जानकारी जो ऑफिस के काम से जुड़ी है वो ये कि आईटी कंपनियां 50% कर्मचारियों के साथ काम कर सकती हैं, जबकि 50% स्टाफ के साथ सिर्फ सरकारी गतिविधियों से जुड़े कॉल सेंटर्स को ही दफ्तर से काम की इजाजत होगी। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पहले की ही तरह काम करते रहेंगे, जिसमें डीटीएच और केबल सेवाएं भी शामिल हैं, और कुरियर सेवाओं को भी काम करने की अनुमति है। नए नियमों में राज्य सरकारें जो कि ग्रामीण इलाकों में इलेक्ट्रिसिटी या फिर सिंचाई जैसे कामों के लिए निर्माण कार्य कर रही हैं, ईंट बनाने का काम, छोटे उद्योगों का काम या फिर मनरेगा का काम, उसमें छूट दी गई है। लेकिन यहाँ भी जो लोग हैं उनको नियम का पालन करना पड़ेगा। मसलन अपना चेहरा ढकना होगा और सामाजिक दूरी कायम रखनी होगी, और अगर ऐसा नहीं किया तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। नए नियमों के तहत जो लोग बाहर जा सकते हैं उनके लिए भी एक जरूरी जानकारी है।
4 पहिया वाहन में सिर्फ 2 लोग बैठ सकते हैं, जबकि 2 पहिया वाहन में सिर्फ एक शख्स को ही जाने की अनुमति होगी। लेकिन ये सब कुछ जानने के बाद सबसे बड़ी जानकारी बाकी है, वो ये कि अगर आप हॉटस्पॉट के इलाके में हैं तो लॉकडाउन का पूरी तरह पालन होगा, यानी हॉटस्पॉट के लिए ऐसी कोई छूट लागू नहीं होगी। जहां पर भी हम साथ में सेलेक्टिव रिलैक्सेशन देंगे, यानी कि इन कंटेनमेंट जोन से बाहर का एरिया, वहां पर भी स्टेट्स और डिस्ट्रिक्ट्स को इंश्योर करना है कि जो एग्जिस्टिंग लॉकडाउन से संबंधित मेजर्स हैं उनका स्ट्रिक्ट कंप्लायंस हो। ऑफिसेज, वर्क प्लेसेज, फैक्ट्रीज और एस्टेब्लिशमेंट हैं, वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग से रिलेटेड एसओपीज और उससे रिलेटेड प्रिपरेटरी एक्शन लिए जा चुके हों। केंद्र सरकार के नए दिशा निर्देश किसानों और मजदूरों को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं और ये भी ख्याल रखा गया है कि आम जनता को भी जरूरी सेवाएं मिलती रहें। इनके अलावा भी बहुत सी सेवाओं पर चर्चा जारी है।